Hello my MNS aspirants, welcome back to my channel MNS Preparation. I hope so you all are doing well. So from today onwards we are going to start topic wise preparation for MNS exam 2021. Okay. तो मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया था कि हमें कैसे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट we will be revising first English, then we will move on science and lastly we will do general knowledge. Okay. सो आज के इंग्लिश के टॉपिक्स में मैं लूँगी स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इम्प्रूवमेंट. ये जो हैं हमारे सिलेबस का पार्ट हैं इंग्लिश के. ओके. और ये तीनों जो हैं काफ़ी एक दूसरे से मैच करते हैं. सो आई एम मेकिंग फर्स्ट वीडियो ऑन दीज 3 टॉपिक्स. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है हमारा सिनोनियम्स एंड होमोनियम्स, नेक्स्ट इज़ एंटोनियम्स, नेक्स्ट इज स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, इम्प्रूवमेंट, क्लोज पैसेज एंड लास्टली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. तो आज के वीडियो में मैं आपको स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इम्प्रूवमेंट टॉपिक जो हैं वो डिटेल में समझाने जा रही हूँ. तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पहले ये 3 टॉपिक ही क्यों. तो उसका रीज़न ये है, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, एंटोनियम्स और ये जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे लर्निंग पार्ट है. ओके. ये आपको हम डेली के 5 प्रोवाइड करेंगे एंड यू शुड लर्न एवरी डे. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लोज पैसेज, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट एंड शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, तो ये जो हैं वो हमारी स्किल्स पे और नॉलेज पे भी बेस्ड हैं. तो ये इनको हम बाद में लेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट द एरर की. तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है स्पॉट द एरर होता क्या है. दे आर आस्क्ड इन वर्बल रीजनिंग, यू नीड टू स्पॉट सेंटेंसेज एंड एरर विच आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. नॉर्मली स्पेलिंग्स एरर आर नॉट गिवन इन दिस. ओके. स्पॉट द एरर में क्या है, आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कोई ना कोई एरर होगा, आपको वो एरर ढूंढना है और जो भी वो एरर होगा उस पर आपको टिक करना है. इसमें नॉर्मली हमें स्पेलिंग एरर्स नहीं दिए जाते हैं, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर्स दिए जाते हैं. ओके. नेक्स्टली अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सो दैट इट सेंसेस बोथ ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली. तो इसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें एक ब्लैंक होगी, आपको उस ब्लैंक को फिल करना है. और अगर आप उस ब्लैंक को फिल करने के बाद उस सेंटेंस को रीड करते हैं तो वो ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली करेक्ट होना चाहिए. ओके. उसके बाद हम लास्टली अगर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मेक द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट इन दीज क्वेश्चंस. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस में हमें कोई भी जो सेंटेंस हमें गिवन है उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करके लिखना होता है या उसे ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना होता है कोई भी ऑप्शन चूज़ करके. तो ये जो है हमारा पेपर, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ऑब्वियसली सारे MCQ आएंगे और ऑप्शंस होंगी. सो वी हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. और अगर हम अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्पॉट द एरर की सबसे पहले अगर एग्जाम्पल उठाएं तो शी sang वेरी वेल isn't इट. तो ये एक सेंटेंस है, शी sang वेरी वेल isn't इट. तो इसमें 3 पार्ट्स, आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं. शी sang इज A पार्ट, वेरी वेल B पार्ट, isn't इट C पार्ट एंड लास्ट इज नो एरर D पार्ट. इसमें अगर आपको कोई एरर नहीं लगता है तो आप नो एरर वाला D पार्ट टिक करेंगे, लेकिन आई थिंक इसमें एक एरर है. शी sang वेरी वेल isn't इट. तो यहाँ पे हम किसी थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो isn't इट की जगह isn't शी आना चाहिए था. ओके. तो वो क्या बन जाएगा, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, शी sang वेरी वेल isn't शी. ओके. तो इसमें क्या है, एरर है, हमने एरर को स्पॉट किया और उसके ऊपर हम टिक करेंगे. उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश अ मैन कॉल्ड डेमोक्लेस. और इसमें आपको ऑप्शन क्या देखे है, लिव, मतलब जो भी इस ब्लैंक में फिल होगा वो लिव से रिलेटेड होगा. तो अब इसमें क्या है, टेंस यूज़ हो रहा है हमारा. ओके. क्या यूज़ हो रहा है हमारा, टेंस यूज़ हो रहा है. तो आपको ऑप्शंस दे रखी हैं, लिव्ड, वॉज लिव्ड, एंड लिव्ड और लिव. तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी. अगर आप देखो लिव्ड को फिट करके देखो इसमें, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड डैमोक्लेस.
तो ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और ये सेंसफुल सेंटेंस भी बन रहा है, तो मतलब ये क्या है, हमारी करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप इसकी जगह किसी और को पुट करके देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज लिव्ड अ मैन, तो ये करेक्ट सेंस नहीं बन रही। एंड लिव्ड अ मैन, ये भी करेक्ट सेंस नहीं है, और लिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि लिव तो आपको ब्लैंक में दे रखा है, तो लिव का लिव थोड़ी रहेगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ लिव्ड। तो अब आप समझ गए होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें ऐसे एक सेंटेंस दिया होगा विद द ब्लैंक, वी हैव टू फिल एन अप्रोप्रिएट वर्ड इन इट टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, लास्ट बात हम करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। तो इसमें आपको जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, हिज पावरफुल डिज़ायर ब्रॉट हिज डाउनफॉल। ओके, तो इसमें अगर आपको बाई चांस कभी अंडरलाइन भी दिया होता है, तो इसमें क्या अंडरलाइन है, हिज पावरफुल डिज़ायर। तो इसमें क्या आपको करना है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, हिज इंटेंस डिज़ायर, हिज डिज़ायर फॉर पावर, हिज फैटल डिज़ायर और नो इम्प्रूवमेंट। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। तो अगर आप सेंटेंस पढ़ के देखो, हिज इंटेंस डिज़ायर ब्रॉट हिज डाउनफॉल, तो ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है और सेंसफुल नहीं बन रहा है। सेकंड ऑप्शन अगर आप पुट करोगे, हिज डिज़ायर फॉर पावर ब्रॉट हिज डाउनफॉल, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंस बना रहा है, ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, यही होगा। ओके, तो अब अगर हम इन तीनों टॉपिक को रिलेट करें, तो इसमें क्या है, सिर्फ हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज़ हुए हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो अब आपको शायद अच्छे से रीज़न समझ आ गया होगा कि मैंने ये तीनों टॉपिक एक साथ क्यों उठाए, क्योंकि इसमें क्या है, सेम चीज़ें यूज़ होंगी। ओके, सेम कंसेप्ट है जो आपको अलग अलग जगह लगा के आपको कंप्लीट करना है तीनों टॉपिक्स में। ओके, इससे आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे। यू नीड टू जस्ट क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट और आपके 3 टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे एकदम। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट बेसिक कंसेप्ट जो इसमें हमें चाहिए। सबसे पहला हमारा टेंसेस। तो आप भी जानते हैं टेंसेस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन इंग्लिश। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए, आपको टेंसेस का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन जितने भी फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट द एरर्स या इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस हैं, ये टेंसेस पे ही डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आए तो आप ग्रामेटिकली उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। सेकेंड है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी हमारी काफ़ी यूज़ होती हैं, प्रोनाउंस एंड लास्टली डिटर्मिनर्स। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक यूज़ होती हैं हमारी। ओके, सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी इनफ फॉर इट। आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट्स बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी और उसमें आपको ये चारों बेसिक कंसेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर करवाऊंगी और एकदम बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये तीनों पार्ट्स जो हैं एकदम चुटकी भर में कर लेंगे और आपके ये मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please press the like button, subscribe to my channel and press the notification icon for the recent updates. If you have any inquiry, you can comment in the